कामयाब गुलाम कौन है सुन लो। एक मर्तबा बादशाह एक जंग में फतेह हासिल करे, कामयाबी, बादशाह को फतेह हुई, जंग में कामयाबी हुई। उसके बाद बादशाह अपने मुल्क को वापिस आ गए, अपने दरबार में बैठे, बैठ के ऐलान कर दिए बादशाह, ऐ मेरे वजीरों, ऐ मेरे सिपह सालारों, ऐ मेरे फौजियों, तुम लोगों ने मैदान जंग में जो बहादुरी दिखाई मैं उससे बहुत खुश हुआ। तुम्हारी बहादुरियों, तुम्हारी तलवारबाजियों, तुम्हारी घोड़सवारियों ने हमको फतेह दिला दी। लो, इस फतेह की खुशी में मैं तुमको ऐलान करता हूं, तुम जो मांगोगे मैं तुमको देता चला जाऊंगा। मांगो, क्या मांगना है, मैं तुमको देने तैयार हूं। तो एक वजीर बोला, सरकार मेरे को सोना चाहिए, तो बादशाह उसको थोड़ा सोना दे दिए। एक बोला, सरकार मेरे को चांदी चाहिए, बादशाह उसको चांदी दे दिए। एक बोला, सरकार मेरे को जमीन चाहिए, बादशाह उसको जमीन दे दिए। एक बोला, सरकार वो खेती बाड़ी वाली जमीन चाहिए, बादशाह उसको वो दे दिए। कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ मांगता गया, बादशाह देते चले गए। दरबार में कोई खाली ना रहा, सब जाने सब कुछ ले। लेकिन बादशाह के साथ एक बुढ़िया खड़ी हुई है, पंखा कर रही बादशाह को। क्या कर रही? पंखा कर रही। मैदान जंग में भी बादशाह लेके गए थे उसको, खैमे में जब बादशाह के बैठते तो पंखा करती थी, खिदमत पे मामूर थी। बोले तू भी मैदान जंग में थी, जंग में हमारी खिदमत करती रही, जब भी मौका मिला हम खैमे में आते तू पंखा करती थी। सब तो सब कुछ ले लिए, तू भी कुछ भी ले ले। मगर वो बुढ़िया बड़ी होशियार थी, वजीरों की तरह, फौजियों की तरह दीवानी नहीं थी। उन्हें सोना ले लिया, चांदी ले लिया, सब जने सब ले लिए। बुढ़िया बोली, बादशाह मैं जो लेना चाहती हूं मुझे डर है आप नहीं दे सकेंगे। बोली, बादशाह मुझे डर है, मैं जो लेना चाहती हूं वो आप नहीं दे सकेंगे। बोली, तो बादशाह बोले, ये बादशाह वक्त का ऐलान है, आलम पना का ऐलान है, तू मांग, अल्लाह की कसम जो तू मांगेगी वो दे दिया जाएगा। फिर बोली, बादशाह देख लो मुझे खौफ है तुम नहीं दे सकोगे। बादशाह बोले, मैं देने को तैयार हूं, तू मांग, क्या मांगती है, मैं देने को तैयार हूं। पंखा छोड़ी, बादशाह के सर पे हाथ रख दी। बोले, मुझे सोना चांदी नहीं, सोना चांदी देने वाला बादशाह चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान, मुझे बादशाह चाहिए। बादशाह बोले, अरे बड़ी होशियार निकली भाई, सब लोग कुछ कुछ लिए, इन्हें तो बादशाह कुछ ले रही। बोले, हमने अल्लाह की कसम खा के कहा था हम तुझे देंगे, ले आज से हम तेरे हैं, तू हमारी है, हम निकाह करने को तैयार है। बात समझ में आई? नहीं आई? आई। रमजान भी वही है। क्या कहना, वाह, अल्लाह कह रहा है, मेरे बंदो सारी इबादत करने वालों को कुछ और दिया जाएगा, रोजा रखने वालों को खुदा दिया जाएगा। अल्लाह उसका हो जाएगा, वो अल्लाह का हो जाएगा। बंदो रोजा रखो, रोजा ये तुम्हारी मगफिरत का सामान है, तुम्हारी नजात का सामान है। रखेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह रखेंगे। बस अब एक बात बोल के बात खत्म कर लेते। हाँ सुभान अल्लाह। अब एक बात बोल के बात खत्म कर लेता हूं, जरा सुन लीजिएगा दोस्तों, ईमान की बात है, ईमान ताजा हो जाएगा, सुनिएगा। देखो यहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं, मुंह में गुटखा चल रहा, पट्टा खुश होगा, जर्दा चल रहा, फूक के आके बैठे हुए। मुसलमानों, ये जो तुम जर्दे खा रहे हो ना, ये तुम्हारे को हलाक करने वाली चीज है। ये जर्दा नहीं है, जहर है, जहर जो तुम खा रहे हो। ये जो तंबाकू तुम खा रहे हो ना, ये जहर है, जहर।
ये तंबाकू तुम्हें मौत के करीब ले जा रहा है, तुम्हारे जिस्मों को खराब कर रहा है, तुम्हारी बॉडी को कमजोर कर रहा है। आपके इस बंगाल में कई ऐसे मुसलमान हैं जो तंबाकू और जर्दे की वजह से जिन्हें मुंह का कैंसर हुआ, मुंह का कैंसर, सिगरेटें पीने की वजह से आंत का, लीवर का कैंसर हुआ उनको। कई ऐसे मुसलमान आपको देखने को मिलेंगे। ये बेकार चीजें खा खा के अपनी आखिरत तबाह कर लिए। अल्लाह जिंदा तो है, अल्लाह की इबादत नहीं कर सक रहे हैं, कुरान नहीं पढ़ सक रहे हैं, बीमारी में मुब्तला हो गए। आखिरत की बर्बादी, आखिरत की बर्बादी है, दुनिया की भी बर्बादी। ये तंबाकू खाने वाले ना अपनी बीवी के लायक रहे, ना सेहत के लायक रहे, ना कामकाज के लायक रहे, ना कारोबार तिजारत के लायक रहे। कैंसर के मर्ज में मुब्तला होके कई लोगों को मैं अपनी आंखों से देखा, कैंसर के मर्ज में मुब्तला होके घरा बेच के इलाज कराए, जमीना बेच के इलाज कराए, बीवियों का सोना बेच के इलाज कराए, जिंदगियां भी तबाह हो गई। क्यों ऐसी चीजें खाते हो मुसलमानों जिससे तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद, तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद। ना तुम खुदा की इबादत के रहे, ना तो अपने बीवी बच्चों के रहे, ना अपनी जिंदगी के साथ तुम इंसाफ कर सके, ना अपनी आखिरत के साथ तुम इंसाफ कर सके। क्यों ऐसी चीजें खाते हो मेरे मुसलमान भाइयों? क्या मिलता है? चलो भाई खाने से कोई अच्छी चीज है। मैं अभी कमरे में बैठा था, एक नौजवान आया, आ गया, मौलाना चूमा, हाथ चूमा तो उसके मुंह का जर्दा मेरे हाथ को लगा। फिर मैं हाथ को देखा तो गली सड़ी बदबू पूरी मेरे मुंह में, नाक में। मैं बोला अरे इधर हाथ धुला रहे भाई बोल के फिर हाथ धोया। मैं सोचा अरे इन्हें मेरे हाथ को चूम रहा, इसके मुंह का एक जर्दे का थोड़ा टुकड़ा लगा तो ये हालत मेरी ऊपर नीचे हो रही, इसके बच्चों का आलम क्या हो रहा होगा, इसके बेगम का आलम क्या हो रहा होगा। बेकार चीज है मेरे भाई को, इसके अंदर बो भी अच्छी नहीं है, मजा भी अच्छा नहीं है, उसके साथ आपकी सेहत भी बर्बाद, आपकी जिंदगी बर्बाद, कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, वक्त से पहले घरों से डोले उठ रहे हैं, जनाजे उठ रहे हैं, मैयता निकल रहे हैं। क्यों खा के अपनी जिंदगियों को तबाह कर रहे हो मुसलमानों? अल्लाह का वास्ता ये बुरी चीजों को छोड़ो, ये गलीज आदतों को छोड़ो। मुसलमानों तुम गुटके खाने पैदा नहीं हुए, तुम जो है जर्दे खाने पैदा नहीं हुए, तुम सिगरेटा फूकने पैदा नहीं हुए, तुम शराब पीने पैदा नहीं हुए, तुम जुआ खेलने पैदा नहीं हुए, तुम आवारागर्दी करने पैदा नहीं हुए, सूद पे पैसे लेने, पैसे देने, पैसों का कारोबार करने, सूदी कारोबार करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम जिना और चोरी के लिए पैदा नहीं हुए हो, माँ बाप की नाफरमानी के लिए पैदा नहीं हुए हो। ऐ मुसलमानों, अल्लाह कह रहा है कुल तुम खैरा उम्मत, अल्लाह कह रहा है तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तमाम उम्मतों में तुम्हारा मर्तबा सबसे बड़ा है। तुम हजरत आदम की उम्मत से बड़े मर्तबे वाली उम्मत हो, हजरत इब्राहिम की उम्मत से बड़े मर्तबे वाली उम्मत हो, हजरत मूसा व ईसा की उम्मत से बड़े मर्तबे वाली उम्मत हो। तुम्हारा मर्तबा जैसे नबियों में, सारे रसूलों में मोहम्मद अरबी का मर्तबा बड़ा है, वैसे ही तमाम उम्मतों में उम्मत मोहम्मदिया का मर्तबा सबसे बड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम बड़े मर्तबे वाली उम्मत हो। अल्लाह ये कहते हुए आगे कह रहा है उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह कुरान में कह रहा है, कुरान में हमने तुमको इसलिए भेजा ताकि तुम लोगों को नेकी की दावत दो। किसकी दावत दो? नेकी की। हमने तुमको इसलिए भेजा ताकि तुम लोगों को बुराई से रोको। नेकी की दावत देना मुसलमान का काम है, बुराई से लोगों को रोकना मुसलमान का काम है। हम कहां से मट्ठी नेकी की दावत देंगे, कहां से हम बुराई से लोगों को रोकेंगे? हम खुद बुराई का मरकज बने हुए हैं, हमारे पास खुद नेकियां नहीं है, हमारे पास ना इबादत है, ना तकवा है, ना परहेजगारी है, ना अल्लाह की बंदगी है, ना रसूल अल्लाह की गुलामी है।
हम क्या खाक लोगों को नेकी की दावत देंगे? हम खुद बुरे काम कर रहे हैं, हम खुद गुटखे खा रहे हैं, जर्दे खा रहे हैं, सिगरेटा फूक रहे हैं, हम खुद बेकार काम करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। हम क्या लोगों को बुराई से रोकेंगे? खुदा राय मुसलमानों, नेकी के काम को आम करो, बुराई के काम को रोको। ये मुसलमान की जिम्मेदारी है। और बात बात में शेर 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 करके जाहिलाना बातें मत करो।